गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस कर लिए होंगे, कूलम्स लॉ पढ़ लिया होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में जानते होंगे, उन्हें इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और उनके बीच एक छोटी सी दूरी होती है। मान लो कि उस दूरी को हम लोग r बोल दें। तो अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी हो तो हम इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इट इज़ ए सिस्टम। जैसे कोई मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर हम लोग यहाँ पर H को लिखें और यहाँ क्लोरीन को लिखें तो हाइड्रोजन पर एक रिलेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे एक रिलेटिव माइनस पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बीच अगर दूरी को हम लोग r लिख दें तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरीके से और भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक डायपोल हो सकते हैं, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अभी तो ये देखने में नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, लेकिन अगर हम लोग इसके चार्ज को लिखें और अगर हम लोग इस तीनों फ्लोरीन के सेंटर ऑफ चार्ज को सेंटर निकालें इन तीनों का, तो कुछ इस प्रकार से ये बन सकता है। तो इस तरह का जो ये सिस्टम बन गया तो फिर ये एक डायपोल की तरह में अब दिखाई पड़ना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर में भरे हुए हैं और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाई करेंगे तो इससे हमें केमिस्ट्री, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होगी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल से संबंधित एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? अगर हम लोग इस दोनों में से कोई भी चार्ज को ले लें और उसको इसके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका हम डायरेक्शन हमें फाइंड करना है तो पहले एक कन्वेंशन हम लोग जाने। क्या कन्वेंशन है इसमें? कन्वेंशन ये है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम एक एरो खींचते हैं। ये डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जिधर भी माइनस चार्ज होगा और जिधर भी प्लस चार्ज होगा, माइनस से प्लस चार्ज की तरफ आप एक एरो खींचेंगे, वही डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। अगर इस डायग्राम में हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लें, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू आर माइनस आई कैप, क्योंकि ये जो वेक्टर है इसकी दिशा माइनस आई यानी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक बात और समझने की है कि हम लोग किसी भी डायपोल में उसके बीच के एक पॉइंट को लेते हैं और जो भी दूरी होती है उसको हम लोग यहीं से मेजर करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर हम लोग मान लो A ले लें और इसको भी A ले लें तो दूरी जो है चार्जेस के बीच की हो जाएगी 2Q।
2a, तो यहाँ पर हम लोग p को लिख सकते हैं 2a इंटू क्यू या q इंटू 2a, एक ही बात है। अब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो 2aq और इन जनरल p कैप जो है वो दिशा बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। फिगर में जिधर भी x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस की तरफ ये एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग p को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कुछ डायपोल ऐसे बना हुआ है, -q, ये +q, और मान लो कि ये y एक्सिस है और ये सेंटर है डायपोल का। यहाँ से मैंने इस दूरी को y लिखा और इस दूरी को भी y लिखा। सेंटर से लेंगे तो दोनों दूरी बराबर होगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखने के लिए कहा जाए तो P इज़ इक्वल टू 2yq, और दिशा क्या है इसकी, माइनस से प्लस की तरफ दिशा है इसकी, तो 2yq j कैप हो जाएगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं।